ख्याल है सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई अब मैं ना ही समझूं, बांग्लादेश ने अपना फाइनल वर्डिक्ट तो दे दिया यार। डायरेक्ट मुद्दे पे भाई जाते हैं। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, दोनों की आसिफ नजरुल और अमीर उस्मान बुलबुल दोनों इकट्ठे थे, सवाल ज्यादा नहीं लिए उन्होंने। इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आपके ख्याल से जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, एक अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया, अपने लिए बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी जानिब पाकिस्तान का इतना ज्यादा सपोर्ट, हम ये कह सकते हैं कि वो जो इन्फ्लुएंस इंडिया का है आईसीसी के ऊपर, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट एक अलायंस खड़ा किया जा रहा है, उसकी कोशिश है, स्टार्ट है। बंगला लैंग्वेज के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है हम यंग लोग हैं, 23-24 साल के, हमने साथ में एआई लगाया हुआ था और सारी की सारी हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करके सुन रहे थे। तो उनके कुछ अल्फाज शायद पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है, इंडियन को भी अंदाजा नहीं है, जो बंगला नहीं समझते। बड़े सख्त अल्फाज थे। 2-4 खास बातें जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। एक बात अमीरुल इस्लाम बुलबुल ने कही कि एक सवाल पे उन्होंने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बहुत जिसे बोलते हैं ना कि तीर की तरह, तीर वाला था। उन्होंने कहा हमारे क्रिकेटर्स बंकर में नहीं रह सकते, क्रिकेटर्स बंकर में नहीं रह सकते। पॉइंट समझ रहे हैं कि हम इंडिया भेज दें, वो बंकर में रहें, कितने जान ना आन सकन ना जा सकन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो आसिफ नजरुल ने एक बात कही, वो पूरा पैरा सुनना बहुत खास, वापस भेजता है। मगर हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने उसी देश में जाएगी जहां की पुलिस, जहां के सिक्योरिटी इदारे। एक सवाल पे उन्होंने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बहुत नहीं हो। मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, दोनों की, आसिफ नजरुल और अमीर उस्मान बुलबुल दोनों इकट्ठे थे, सवाल ज्यादा नहीं लिए उन्होंने। बंगला लैंग्वेज के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। बिलाखिर मेरा ख्याल है सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई अब मैं ना ही समझूं, बांग्लादेश ने अपना फाइनल वर्डिक्ट तो दे दिया यार। डायरेक्ट मुद्दे शोएब पे भाई जाते हैं। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, दोनों की, आसिफ नजरुल और अमीर उस्मान बुलबुल दोनों इकट्ठे थे, सवाल ज्यादा नहीं लिए उन्होंने। बंगला लैंग्वेज के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है हम यंग लोग हैं, 23-24 साल के, हमने साथ में एआई लगाया हुआ था और सारी की सारी हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करके सुन रहे थे। तो उनके कुछ अल्फाज शायद पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है, इंडियन को भी अंदाजा नहीं है, जो बंगला नहीं समझते। बड़े सख्त अल्फाज थे। 2-4 खास बातें जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। एक बात अमीरुल इस्लाम बुलबुल ने कही कि एक सवाल पे उन्होंने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बहुत जिसे बोलते हैं ना कि तीर की तरह, तीर वाला था। उन्होंने कहा हमारे क्रिकेटर्स बंकर में नहीं रह सकते। पॉइंट समझ रहे हैं कि हम इंडिया भेज दें, वो बंकर में रहें, कितने जान ना आन सकन ना जा सकन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो आसिफ नजरुल ने एक बात कही, वो पूरा पैरा सुनना बहुत खास है, उर्दू में बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि भारत इंतहा पसंदों के दबाव में आकर हमारा एक खिलाड़ी वापस भेजता है। मगर हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने उसी देश में जाएगी जहां की पुलिस, जहां के सिक्योरिटी इदारे हमारे उस खिलाड़ी को इंतहा पसंदों से नहीं बचा पाए। तो क्या पूरी टीम को बचा पाएंगे? ये मैं उनको कोट एंड कोट बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। जो उन्होंने कहा मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूरी, और फिर उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से मुस्तफीज को निकाले जाने के बाद उनके रवैये में क्या तब्दीली आई कि हम अपनी टीम को भेजें? क्या उन्होंने बांग्लादेशी लोगों से माजरत की कि ये जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था? मतलब उन्होंने कहने मतलब ये था कि यार बाज़ औक़ात हालात ऐसे आ जाते हैं कि मजबूरन आपको किसी को कहना पड़ता है यार प्लीज हालात खराब है तो आप चले जाइए। बट आप कह भी देते हैं यार हमें अफसोस है, जो हुआ वो गलत हुआ। समझ रहे हैं ना बात? तो उन्होंने अफसोस का इजहार भी नहीं किया भारत ने इसके ऊपर। तो कौन सी ऐसी चीज की तब्दीली आई कि हम कहेंगे यार चलो छो यार टीम भेज देने, कोई गल नहीं, उन्होंने माजरत कर ली, कोई गल नहीं, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। और हीट ऑफ द मोमेंट पे ये मामला हुआ। उन्होंने कहा भारत ने ऐसा भी नहीं किया, तो हम किस लिए अपनी टीम भेजें? फिर एक चीज जो मैं और आप ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, उनसे कहा गया कि कुछ क्रिकेटर तो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप के लिए चाहें, खेलें। अमीनुल इस्लाम बुलबुल से उन्होंने कहा कि मतलब सॉरी क्रिकेटर नहीं कहा, उन्होंने ये सवाल ये हुआ कि मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ क्रिकेटर चाहते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने की जाएं, बट अमीनुल इस्लाम से सवाल ये हुआ कि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे तो आपको नुकसान क्या होगा? उन्होंने बोला कि हो सकता है वर्ल्ड कप में ना जाना हमारे लिए कुछ नुकसान हो, मगर अपने मुल्क की जो इंटेग्रिटी है या खुद हम झुक जाएं भारत के आगे, इससे बड़ा नुकसान तो नहीं होगा।
समझ रहे हैं पॉइंट? ये भी उन्होंने बात की। फिर आसिफ नजरुल से हुआ कि क्रिकेटर्स के साथ भी मुलाकात हुई, क्रिकेटर्स का क्या इस पे था? उन्होंने बोला कि क्रिकेटर्स के साथ जो हमारी मुलाकात थी उसमें वैसे T20 के लड़के तो सब थे, उसमें टेस्ट वनडे के जो उनके रेगुलर लड़के होते हैं वो भी थे। उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेटर्स को सिर्फ ये कहना था कि हमारा अपना मौकफ क्या है सरकार का इस मुद्दे के ऊपर, और हमारा क्या पूरे की पूरी रिसर्च और वर्क जो हमने किया हो इस मामले पे वो हमने उनको बताना था। और क्रिकेटर्स को भी हमने कहा था कि आप भी खुल के हमसे बात कीजिए, मगर हमने ये पहले का वादा किया था कि आप हमसे जो भी बात करेंगे हम बाहर पब्लिक नहीं करेंगे। अगर क्रिकेटर्स चाहें तो वो आकर मीडिया को बोल दे जो वो बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा, मगर हम नहीं बताएंगे कि क्रिकेटर्स ने हमसे क्या कहा। समझ रहे हैं पॉइंट? फिर अमीनुल इस्लाम ने ये कहा कि आईसीसी ने हमें 2 एग्जांपल्स दी, एक 1996 वाली, एक 2003 वाली। 2000 उसमें आपको याद होगा 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए थे, 3 में इंग्लैंड नहीं गई थी, जिम्बाब्वे, तो सबके पॉइंट काटे गए थे। उन्होंने बोला कि हमें एग्जांपल दी, तो हमने भी फिर आईसीसी को एग्जांपल दी। हमने ये कहा कि आपने फरवरी 2025 में एक देश को फेवर किया, आपने उस देश को एक होटल करा के दिया, आपने उस देश को एक शहर दिया, आपने उस देश को एक स्टेडियम दिया, इतनी प्रिविलेज दी। हम तो मुल्क चेंज करने की बात कर रहे हैं, किसी एक सिटी की तो बात ही नहीं कर रहे। यू गॉट माय पॉइंट? तो उन्होंने ये कहा कि एक देश को आप फेवर दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते हैं। हमें आईसीसी के इस रवैये पर अफसोस है कि आईसीसी हमारा मुद्दे को समझ नहीं पाया। मगर फिर अमीनुल इस्लाम ने ये कहा कि हम अभी भी आईसीसी को अपने लिए कोशिश करेंगे कि वी वांट टू प्ले वर्ल्ड कप। एक और पॉइंट जो बड़ा खास था, बट मैं उसको समझूंगा कि शायद अमीनुल इस्लाम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो एक हमसाये बोर्ड के सरबराह हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। उन्होंने कहा कि ये जो श्रीलंका को होस्ट है ना, जो श्रीलंका को होस्ट है, ये हाइब्रिड होने गया था। अभी पीछे आपने बंदा गुजरते देखा है आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये बांग्लादेश के हैं। ये ना थोड़ा सा काम कर रहे हैं स्टूडियो में, मैंने लाइटिंग वगैरह का करवा रहा हूँ। ये बांग्लादेश के हैं। ये जब आए ना, मैंने कहा भाई साहब रुक जाओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं एआईसी से सुन ही रहा था। मैंने कहा ये मुझे रिपीट कर दो, ये यही बोला है। इसने फिर सुना, इसने कहा हाँ ये, क्यों ये हिंदी बोल लेता है, उर्दू बोल लेता है, हिंदी उर्दू एक ही है, अब बांग्लादेश का समय है, तो इसने फिर मुझे तर्जुमा करके बताया कि ये इसने कहा। तो इससे भी मैंने सेकंड किया, मैं सिर्फ एआई का सुन के नहीं आके बोल रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, बात क्या कर रहा था मैं? सॉरी, पॉइंट से निकल गया। किस बात पे थी? जो श्रीलंका है ना, वो मेन वेन्यू नहीं था। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को होस्ट नहीं था। श्रीलंका इसलिए वर्ल्ड कप 2026 के साथ जोड़ा गया क्योंकि किसी को इतराज था भारत जाने पे। तो जब हाइब्रिड मॉडल के लिए श्रीलंका को चुना गया, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हम भारत नहीं जाना चाहते, तो आप हमारे मैचेस भी श्रीलंका कर दें। ये जवाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सही। अच्छा, यहाँ पे आखिरी बात से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बांग्लादेश जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आ रहा है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। या तो वो ये अप्रोच लेके जाते हैं कि हमारे मैचेस ना श्रीलंका में कराओ ना इंडिया में कराओ, हमारे मैचेस दुबई में करा दो। वो तो फ्लॉलेस चीज थी ना कि पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब जहां पे आपका ऑलरेडी मॉडल है, जहां पे आपने सारा इक्विपमेंट, लगेज, एवरीथिंग आपने आपके जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने लेके जाना है, तो यार एमिकेबली हल कर लो। शोएब भाई देखें, ये नहीं हो सकता कि बांग्लादेश का ग्रुप भी वही रहता और फिर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होते। ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप बाकी उस ग्रुप के अंदर शामिल तमाम टीमों को उठा के उधर डालना पड़ना था। वो फेयर नहीं है आईसीसी के साथ भी। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं। नंबर 2, जो बांग्लादेश ने ऑप्शन दी थी कि हमारा ग्रुप स्वैप कर दें, वो वर्केबल था। बट अब ये डिसीजन किसका ग्रुप भी वही रहता और फिर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होते, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप बाकी उस ग्रुप के अंदर शामिल तमाम टीमों को उठा के उधर डालना पड़ना था। वो फेयर नहीं है आईसीसी के साथ भी। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं। नंबर 2, जो बांग्लादेश ने ऑप्शन दी थी कि हमारा ग्रुप स्वैप कर दें, वो वर्केबल था। बट अब ये डिसीजन क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है। ये आप जो भी सुन रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, भारत से, ये जो फैसले हुए हैं, भले वो बांग्लादेश के एंड से हुए, मैं ये भी कह रहा हूं, खाली आईसीसी के एंड से नहीं, जो बांग्लादेश के एंड से भी हुए, कोई डिसीजन क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, सब के सब पॉलिटिकल डिसीजन है। और अब जो पॉलिटिक्स चेंज हुई है तो सब चीजें चेंज हो गई हैं। मैंने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में कहा था कि ये जो तय पाया कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, सब खुश थे। मैं कह रहा था बहुत बुरा फैसला है। मैं आज कह रहा हूं ये फैसला भी बुरा फैसला है। आईसीसी को चाहिए था कि वो बांग्लादेश का ग्रुप स्वैप कर देता, इस मामले को यहीं पे खत्म हो जाना था। अब ये मामला आगे तूल पकड़ेगा। आप सोचिए इसका असर कहां कहां जाएगा। आप एक और सोचिए, ये बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर जो चाहते हैं कि इंडिया में जाकर खेल लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ही क्रिकेट तो रखें, आप इसको बाकी चीजें ऐड ऑन ना करें,
ये कुछ क्रिकेटर्स का ख्याल है और उन्होंने अपने बांग्लादेश के ऑफिशियल्स को बोला भी, कुछ क्रिकेटर्स, मैं मेजॉरिटी नहीं कह रहा, कुछ क्रिकेटर्स, और उसमें कुछ उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये समझते हैं कि आगे आपके पास बड़ी हैवीवेट सीरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, आपको आईसीसी टेस्ट जो चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो खेलने हैं, हैवीवेट बोर्ड्स के आपके यहाँ टूर हैं, सितंबर में इंडिया का टूर भी है, खैर इंडिया तो नहीं आएगा आज के दिन की बात करें तो। सो आप इसका कोई और हल निकालने बजाय इसके कि अब बिल्कुल कोरा जवाब दे दो, क्योंकि इसके आगे दूरस्थ नताज होंगे। सो मैं भी यही कहूंगा कि आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप में अगर निकाल भी लिया कि स्कॉटलैंड आकर खेलेगा, हमारा वर्ल्ड कप हो जाएगा, कोई नहीं रुकता, भले पाकिस्तान भी ना खेले तब भी नहीं रुकेगा, थोड़ी इवेंट तो हो ही जाएगा, बट उसका आगे दूरस्थ नताज हैं, और ये कहानी यहाँ से शुरू होगी और खत्म कहाँ पे होगी ये आईसीसी भी नहीं समझेगा इस मामले को। सही। अभी तो क्योंकि मामला सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक लिंक भी फॉरवर्ड किया था, शायद आपने देखा हो। पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो राइट नाउ अभी भी इसी चीज के ऊपर है, बट जब मैंने वो वीडियो आपको भेजी थी उस टाइम तक ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये डिसीजन नहीं मैं आया समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आंखें अब उस तरफ को हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ अनाउंस करेगा या नहीं करेगा, अब ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं 2 दिन पहले कहा था कि हमने एक पब्लिक ओपिनियन बनाई है, जिस बेस पे भी बनाई, हमारी मीडिया ने बनाई। अब उस पर क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल कोई बात नहीं की, मगर मैं क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा, अगर क्रिकेट बोर्ड वैसा नहीं करता या उस तरफ को नहीं जाता या कोई और चीज जो भी डेवलपमेंट स्टोरी हुई है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता, तो मैं क्रिकेट बोर्ड को एक थोड़ा सा, अगर आपने ऐसा नहीं करना था तो जो पब्लिक ओपिनियन बन रही थी उसको तोड़ने के लिए आपको तरदीद देनी चाहिए थी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी। ये कहा गया कि आपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन रुकवा दी, ये कहा गया कि वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के ऊपर आप रिव्यू कर रहे हैं, इट इज नॉट स्मॉल टॉक ना, इसके ऊपर आपको बढ़ चढ़ के आके बोलना चाहिए था कि नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ है, जो भी अगर है तो चुप रहे हैं, ठीक है, फिर जब वक्त आएगा आप उसको देख लें, बट अगर नहीं है तो आपको तरदीद देनी चाहिए थी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बना बांग्लादेश। अच्छा, एक और बात जो मैं ना गौर से सुनना चाह रहा था, अगर मैंने मिस कर दी तो अलग बात है, वैसे मैंने मिस नहीं की, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। पाकिस्तान के हवाले पे सवाल ही नहीं हुआ, ना आसिफ नजरुल से हुआ, ना अमीनुल इस्लाम बुलबुल पे हुआ कि भाई पाकिस्तान का आपका साथ क्या है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि यार हम तो पट रहे हैं, ऐसी तो सुबह शाम बैठे हैं कि क्यों होना, क्यों नहीं हो, थिंक जिक्र ही नहीं होया साडा। सो ये एक बड़ा है। हाँ, वोटिंग का जिक्र जरूर हुआ। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि हम इस मुद्दे के ऊपर हमें कितने वोट मिले और क्या वोटिंग का रेशो रहा, क्योंकि आईसीसी ने मना किया है, मगर जो रिपोर्ट्स हैं वो आप देख ही सकते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आई है। हाँ, एक तो मेरे लिए भी वैसे ये अचंभे की ही बात थी कि यार हम यानी कि दैनिक पंजाबी की मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, मगर मुझे जाना चोर नालों पंड गाली कहते ना हम तो ज्यादा से। अच्छा, वो जो आपने कहा था ना कि ये एग्जांपल नहीं आती, ये आप ना बस वो बोलने के चक्कर में कह दिया, आई गेस कि ये एग्जांपल नहीं आती। आप इंदे कह सकते हो कि पाइने से जो शुबाले बने सा असि छुटवाले सा, ठीक है ना, वो सारा जिक्र ही को नहीं किथे। नहीं, वो जिक्र ही नहीं था। वो असल में वो जो आपने बात की ना अभी पहले कि पीसीबी को या क्रिकेट बोर्ड को आके इस चीज के ऊपर डिनाइल, या अगर था कुछ तो चुप रहते, जो कि वो चुप रहे, मगर उसके बाद आप ये भी चीज ना भूलिए कि पीसीबी की तरफ से ही तमाम बोर्ड मेंबर्स को एक खत भी लिखा गया, जो कि रिपोर्टेडली नॉट ऑफिशियली, रिपोर्टेडली लिखा गया, रिपोर्टेडली जो लिखा गया, जिसके ऊपर वही सबको ये बताया गया था। भाई देखिए, खत क्या था, वही जो आईसीसी को लिखा, ऐसा ही कुछ बोर्ड्स को भी लिख दी गया अपनी तरफ से। हमने ये भी कह दिया कि हमने बाकी बोर्ड्स को भी कहा कि आप इस मुद्दे के ऊपर बांग्लादेश को सपोर्ट करें। एक्चुअली में हमने ये इसलिए किया कि वोटिंग होनी है, आपको पता, हम तो पहले से कह रहे हैं वोटिंग होनी है इस मामले के ऊपर, याद है आपको, मैंने कब से कहा था। तो वोटिंग होनी है और उसके बाद इसका होगा, तो वोटिंग हो गई। तो ये खत की कोशिश शायद ये होगी, पाकिस्तान कोशिश कर रहा हो कि भाई कोई ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका इधर उधर सानू कह दें कि ठीक है वी आर विद यू, या ठीक है, बट किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें मीन किया बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को नहीं किया। सो ये है, बाकी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट थी कि हम शायद कोई फेवर ले पाए इस मुद्दे पे। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको होती हुई नजर आ रही है? जराए क्या कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है, बट अगर हुआ तो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा कि पाकिस्तान ये स्टेप लेता है, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा। चलिए ठीक है सर, अब इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाइल दिया कि जनाब अगेन हमने भारत जाके नहीं खेलना, और जो क्रिकेट बोर्ड के रूल रवाए उन्होंने कहा कि आईसीसी के साथ जो है वो एक दफा हम फिर मिलेंगे, उनको सारा मुद्दा बताएंगे, जबकि हमें ये बेसिकली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हमें अपनी हुकूमत से बातचीत करने
देखिए बिल्कुल है, पाकिस्तान का जो स्टैंस था इसके ऊपर उससे अच्छी खासी चोट पहुंची हमें होगी, एक यही रीजन क्योंकि मिलती है एक कि टेंशन तो बनती है ना। इतना ज्यादा बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक यही रीजन हमें जो है वो नजर आती है कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी का इन्फ्लुएंस देखिए है, किसी हद तक उसको चैलेंज करना आईसीसी चाह के रहा लिए है। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए एक अदर कंट्री में सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान के सारे मैचेस वहीं पर हैं, ठीक है। तो आईसीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। जो लोग मतलब बैठकर, मैं आज कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, जो लोग बैठकर ये बात करते हैं ना कि अब बताए पीसीबी, अब बताए पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान ने जो बताना था बता दिया हुआ है। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, एक मैच भी इंडिया में नहीं हो रहा, ठीक है। आप फिर बुला के दिखा देते पाकिस्तान को इंडिया में, नहीं जा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सारे मैचेस एक जगह पे खेले, तो पाकिस्तान का स्टैंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान जानता है कि किस मौके पे क्या बात कब करनी है, तो वो तो चीजें हो रही हैं। अब बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है ना, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, कहा कि हम आपके लिए साथ खड़े होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं ये बात कर रही हूँ कि ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि वी आर बायकॉटिंग वर्ल्ड कप, हम बांग्लादेश के साथ मतलब खड़े हो रहे हैं, अगर बांग्लादेश नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इट वॉज नॉट फ्रॉम पीसीबी, इट वाज जस्ट फ्रॉम द सोर्सेस, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात करना ना कि अब पाकिस्तान फिर ना खेले ना, अब ना करे, भाई पाकिस्तान मना कर देगा तो नुकसान किसका होगा? मैं एक और बात नुकसान तो आईसीसी का होगा। देख रहे हैं हमारे जो वेरी रेनाउंड हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, हमारे मीडिया हाउसेज हैं, वो बेसिकली ये न्यूज दे रहे हैं, हेडलाइंस के अंदर ये न्यूज है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी बायकॉट करे इस चीज का अगर बांग्लादेश बाहर जाता है तो। बांग्लादेश भी नहीं करेगा, बांग्लादेश भी मान जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये सब बातें वर्ल्ड कप से पहले जो है वो हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए होती हैं, कुछ भी नहीं होता। देखिए जो होना होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो चीजें पॉसिबल होती हैं कि हो रही हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ आपका, आई एम यूज्ड टू इट, सॉरी अबाउट दैट। अब देखिए बाबर आजम है, ठीक है। बाबर आजम बीबीएल में रिमार्क्स आए एक तरफ से मार्क के, उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि भाई इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। अगेन मैं कहूंगी अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि हम ना जाके बायकॉट करके चीजों को सेटल डाउन कर सकते हैं, तो वो अभी वो ये चीज फेस कर रहे हैं। फिर आगे एशिया कप आ रहा है, आगे एशिया कप में जाके अगेन इंडिया वाले मामला खराब होंगे। और मैं आपको लिख के ये बात दे रही हूँ कि इंडिया बांग्लादेश जाने से मना करेगा एशिया कप में। आई एम टेलिंग यू दिस। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें होता हुआ और ये हो भी जाएगा, और इंडिया के सारे मैचेस दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, देख लीजिएगा इंडिया के सारे मैचेस। हाँ हो सकता है आईसीसी इंडिया को मना नहीं करेगा, हम ये कह सकते हैं। हालांकि इस तरह का कोई भी इशू सिक्योरिटी का कंसर्न जो है वो भी हमें इंडिया के हवाले से नजर नहीं आया कि बांग्लादेश में उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि अभी तक कुछ इस तरह का हुआ ही नहीं ना। तो इंडिया भी कहेगा ना भाई हमें भी मसले हैं, हमें क्या पता कोई चीज उठा के कोई चीज हमें मार दे मैच खेलते हुए, व्हाट कैन वी डू देन? हो सकता है आगे एशिया कप में नहीं आना। बांग्लादेश वाले पे या बाबर आजम वाले पे? दोनों के ऊपर। सबसे पहले बांग्लादेश, पहले हम अपना बांग्लादेश वाला वाइंड अप करेंगे।